लॉकडाउन खुलते ही लोगों ने धर्म का प्रचार करके मनोबल बढ़ाने का काम शुरू कर दिया तथा समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ग्राम सकत बेवर में दिनांक 13 जून से 19 जून 2021 तक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत को कराने का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ समाज को जागरूक करना है। जानकारी देते हुए शाहजहांपुर से सुप्रसिद्ध कथावाचक महाराज राखी सरस्वती ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि छोटी सी बाल अवस्था में ही मुझे समाज की सेवा करने में रुचि थी। मेरे माता पिता ने मेरा सहयोग किया और आज मैं लोगों को जागरूक करने का काम गांव-गांव और अलग-अलग शहरों में जाकर कथा कहकर उनको ज्ञान स्वरूपी इलाज देकर ठीक तथा जागरूक करने का कार्य कर रही हूँ तथा पहले ही दिन 51 कलश के साथ महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कलश यात्रा निकाली, जिसमें सोनी देवी, मिथिलेश, गीता देवी, रीता देवी, प्रेमलता, रुचि देवी आदि सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया और उसके बाद कथा का शुभारंभ सुबह से ही प्रारंभ कर दिया गया। संतों के साथ बैठकर हवन भी किया जाता है। आपको बता दें कि हवन के बाद सभी ग्रामीण हवन की परिक्रमा लेकर पुण्य कमाने का कार्य करते हैं। उसके बाद कथावाचक राखी सरस्वती व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने का काम प्रारंभ करती हैं। राखी सरस्वती का गांव के इस कार्यक्रम को विनय कुमार चौहान, रंगलाल सक्सेना, योगेंद्र सिंह बैस, शैलेंद्र सिंह, सत्यवीर सिंह, गजेंद्र सिंह, दीपू, लालू सक्सेना, सुखदेव सक्सेना, शिवम चौहान, सूरज सिंह, सुदाम आवास, धर्मेंद्र नारायण, कल्लू तिवारी, रामाश्रय, महेश चंद्र, देवकीनंदन, मिथिलेश, पवन कुमार, अरुण कुमार आदि लोगों ने गुलाल की फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसके अलावा योगेंद्र कुमार ढोलक मास्टर, सोमित चिमटा मास्टर, आकाश राजपूत मजीरा वादक, अनमोल पांडे आदि सभी साथियों का कमेटी के लोगों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। हरि का संकीर्तन बोलते उसके बाद में भागवत कथा की ओर चलते हुए, क्योंकि कलयुग में केवल संकीर्तन नाम से भक्ति बताई गई है महाराज। और लिखा बड़े प्यार से तुलसीदास ने क्या लिखा है कि कलयुग सुमेरी सुमेरी केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नरोत्तरई पारा। कलयुग में केवल संकीर्तन नाम से भक्ति बताई गई है प्यारे। तो सभी श्रोतागण आए हुए हैं, एक बार भगवान हरि का संकीर्तन बोलते हैं, उसके बाद में भगवत कथा में स्नान करते हुए सभी लोग ऊंचे ऊंचे हाथ उठाइए। परिचित महाराज जय हो। हरि की नाम की सबको पिलाने
भक्ति हमारी शेष देखो सिर पे आइए सभी लोग और सारा इस बूटी को किस किसने बोया है? हाँ, वाली ने जो तुम्हारी सीने में थामे दी। वाली ने जो तुम्हारी सीने में किसने पिया है? किसके लिए क्या होती बूटी है महाराज? हाँ यार जुग में ज्ञानी सीता को अपने तू बना के एक बूटी कौन सी है? एक बूटी है ना चढ़ जाए तो नशा करता नहीं है, और एक बूटी नहीं है जो शाम को पीकर सुबह उतर जाती है। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम पे आपको और सुबह उतर जाए, लेकिन ये बूटी जिसने पी ली ये कभी उतरने वाली नहीं है। इस बूटी को किसने पिया है महाराज?
अब बताइए, जिस तरीके से आप कथा कहती हैं, आपकी छोटी सी अवस्था में आपने ये जो कदम उठाया है, किस तरीके से, क्या कहेंगे आपको, ये बात बताइएगा। जैसे कि हमारा ये बचपन से, जैसे कि हम कहीं भी प्रोग्राम सुनते थे तो हमारे मन में हौसला बहुत होता था कि हम भी इस कार्य को करें तो हमें कुछ अच्छा लगेगा। तो इस वजह से हमें जब ये कार्य को कहीं हम देखते थे तो मन में बुलंद से होता कि हम भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी मेहनत करेंगे, शायद इसे हमें सफलता मिलेगी। तो उसके बाद में मैंने काफ़ी चीज़ में छोटे बचपन से हमारी बहुत ही रुचि रही, बचपन से ही। तो माँ बाप से मैंने बहुत ही कहा, तो माँ ने समझाया ऐसा मत कार्य करो, बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को नहीं माना क्योंकि मेरी लगन सी लग गई। जिसकी लगन जिसके में लग जाए उसकी छुटाना बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो इसी प्रकार से जैसे हमारी लगन लग गई, माँ बाप ने बहुत समझा लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को नहीं माना। तो धीरे धीरे ऐसे में किसी के द्वारा जो हमारे गुरुजी बनाने का मैंने ठाना कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, शायद मैं इस चीज़ को थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे प्राप्त होगा। तो मैंने जो अलीगंज की रहने वाली हैं बाल योगी कृष्णा सरस्वती, और उन्हीं के पास मैंने जाकर के इस ज्ञान को प्राप्त किया। उन्हें मुझे अपनी बेटी के समान समझा, बड़ी प्यार से मुझे शिक्षा दी और इस ज्ञान को प्राप्त कराया। उसके बाद में मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, समाज में किस तरीके से चलना है ये सब कुछ मुझे सिखाया। उसके बाद में फिर ये कहा बेटा आप हमारा नाम करो, और नाम करने के बाद में फिर हमने अपने गुरुजी से अलग होकर के इस चीज़ को भागवत का अनुष्ठान अपने सभी स्टाफ के साथ में, माँ बाप भी हमारे सहयोग रहा, काफ़ी हमारे माता पिता का सहयोग रहा, और उसके बाद में भागवत करने के लिए निकल पड़ी। आज कहाँ पे आप भागवत कर रही हैं? आज ही इस सकत बेवर के पास आज भागवत का दूसरा दिवस है, और यहाँ भी बड़े सहयोग से बड़े लोगों का अच्छा प्रेम मिल रहा है। काफ़ी यहाँ के लोग अच्छे लोग हैं, बड़ा मान सम्मान हमारा करते हैं यहाँ पे, बहुत ही आनंद यहाँ पे आता है। क्या दिन की कथा है, किस कथा को आप कहेंगी, और कल कितने लोग कलश में शामिल हुए, किसके द्वारा ये अनुष्ठान किया गया, कौन परिक्षत है, कितने लोग आपके साथ हैं, क्या है? ये पूरे गांव का सहयोग है यहाँ पे, और ये सामाजिक का प्रोग्राम हो रहा है, और कलश यात्रा में तो काफ़ी भीड़ उमड़ी, बड़ा ही आनंद आया। और हमारे श्रीमान परीक्षित जी, उनका नाम क्या है, नरेश सिंह, और पत्नी उर्मिला नाम, और इनकी धर्म पत्नी जो है वो उर्मिला, ये परिस्थिति बनी हुई है धर्म पत्नी जी इनकी, और यहाँ पे इनका सहयोग काफ़ी है। आप कहाँ के निवासी हैं? इनका भी नाम, आपका नाम क्या है? और ये विनय चौहान भैया हमारा, ये भी बड़ा मान सम्मान यहाँ के, इनके यहाँ पे ठहरे हुए हैं, बड़ा ही प्यार दे रहे हैं। और ये कितने दिन चलेगी ये बात बता? जो रंगलाल सक्सेना है चाचा जी, इनके द्वारे से यहाँ पर मैं आई हूँ। यहाँ पे बड़ी दूर से बिना लेकर आई। ये मान लो में हमारा परिचय यहाँ पे हुआ था, ये भागवत चल रही थी नवाबगंज के पास छेदा नंगला, वहाँ परिचय हुआ, ये तब हम मुझे लेकर के आए, भागवत सुनी काफ़ी। अब हम तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने खुद बताया मुझे बात थी, आपकी कथा में आनंद मिला, आपकी वहाँ पर चर्चा हो रही थी, आप अच्छे भागवत करते हो बड़े नियम से, तब जाकर हम आपको लेके आए यहाँ। समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के लिए यही हम कहना चाहते हैं कि हमारा ये समाज बहुत पीछे चल रहा है, इस चीज़ को ना अपना करके दुनिया के चक्कर में पड़ रहा, क्योंकि हमारा समाज को हमें जागृत करना हमारा यही काम है। और ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि हमें मोक्ष का मार्ग बताती है। जैसे कि धुंधकारी ने कथा को सुना था, वो प्रेत था, फिर भी उसका उद्धार हो गया, लेकिन तो हम लोगों का होना बड़ा ही कौन सी बात है इस चीज़ को, कथा को, लेकिन कब जब हम ध्यान पूर्वक से मन लगा कर के कथा को सुनेंगे तभी हमारा उद्धार होगा। हमें इनके अंदर जागृति करना है, भागवत की ओर ले जाना है कि कैसे हमें भागवत सुननी चाहिए और कैसे हमें अपने शरीर रूप पात्र में धारण करना है। अपने इस कथा को सुन करके मनन करना है, चिंतन करना है, तब जाकर के हमारा उद्धार होगा।
क्या नाम है आपका और कौन लोग आपके साथ हैं? हमारा नाम है, वैसे तो राखी, लेकिन हमारे गुरु जी का नाम दिया हुआ राखी सरस्वती। और हमारे स्टाफ में हैं ये अनमोल पांडे जी, ये पूर्णागिर के रोड पे पड़ता है, बीसलपुर ग्राम, कशवाई है, वहाँ के रहने वाले हैं। और ये हमारे ढोलक पर संगति दे रहे हैं योगेंद्र, ये निगोही के रहने वाले हैं। और ये सोवित चिमटा पर संगति दे रहे हैं, गोला के रहने वाले हैं। गांव इनका पड़ता है बिलहारा, जो बरबर रोड पे साइड है। और हमारे साथ में एक छोटी बहन रहती जिसका नाम सलोनी, वो भी हमारा साथ देती है। कथा कैसे कौन कौन लोग करवा रहे हैं और कौन आए हैं आपके बीच? यहाँ सकत बेवर समस्त ग्राम सभा की तरफ से कथा हो रही है। सभी लोगों का सहयोग है, पूरे गांव समाज का, और सभी मिलकर के गमा देवी मंदिर पे ये भागवत कथा का आयोजन किया है। इसमें सभी का सहयोग है पूरे गांव का, और सभी लोग जो है, और इसमें विशेष सहयोगी रंगलाल सक्सेना, इनका ही बहुत मन था। और ये पिछले लॉकडाउन की शुरुआत उन्होंने तैयारी कर रखी थी, उनका हम लोगों ने सहयोग किया, कर रहे हैं। क्या नाम आपका? हमारा नाम विनय चौहान है। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? हम कुछ नहीं, आप बहुत दिन तैयारी कर रहे थे। एक नाथ देवी भैया था, भागवत भैया और थोड़ा लग गया, तो लोग तो नहीं इस बात में तैयार है, लेकिन हमने फिर पिछली साल से हर बात सब बिल्कुल तैयार है। और कथा को टाइम आइयो तो बढ़िया कथा चालू हुई, और दिन छेदा नगरा से पार्टी लेके आए। और अब टाइम आइयो, सब लोग सहयोगी है गांव वाले। क्या नाम आपका?